अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आ गया हूँ। जैसे हमने शुरू के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोग फ्रीलांसिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, और एक और जो मैं नई सीरीज़ आप लोगों के लेके चल रहा हूँ कि हाउ टू मूव अब्रॉड। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है, आप अब्रॉड तभी मूव कर सकते हैं जब आपके पास कोई स्किल्स हो, आपके पास कोई नॉलेज हो, आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ हो। तो इंशाल्लाह हर कोई ज़ाहिर बात है कि बेहतर से बेहतर जाने की सोचता है। ऐसा नहीं है कि हम लेबर के अंदर चले जाएं, या प्लम्बर है तो हमें प्लम्बर के लिए चले जाएं, या इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो हर कोई अपने लिए ज़ाहिर बात है एक अच्छे से अच्छा ख्वाह देख रहा होता है। तो इसी को मद्देनजर हमने इंशाल्लाह ये कोशिश की है कि मैंने कहा इंशाल्लाह अब जैसे इलस्ट्रेटर के ऊपर जो मेरा एक पुराना एक प्रीवियस शौक था इंशाल्लाह कि आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो ज़ाहिर बात है कि मुझे कोई एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा मिल नहीं पा रहा था, तो मैं इंशाल्लाह मैंने कि यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर आपके लिए लेकर आ गया हूँ कि इंशाल्लाह आप यूट्यूब के ऊपर मैं आपको सारा इसका इलस्ट्रेटर की गाइडेंस, सारे टेक्निक्स, सारे टैक्टिक्स आपको इंशाल्लाह इसको बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको जो है ज़ाहिर बात है आपकी जितनी भी जो कन्फ्यूजन्स है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किल्स हैं, उन सबको मैं ये आसान से आसान तरीक़ों से आपको लोगों को बताऊँ तो इंशाल्लाह। तो ये जो सबसे बेसिक चीज़ है, या पहले हम समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेटर और क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर सारी आप जैसे आप कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, या लोगो डिज़ाइनिंग देखते हैं, आप पम्फलेट्स देखते हैं, आप चाहे मे बी जो प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग हो, या ग्राफिक्स के हवाले से आप जो भी देखते हैं, तो वो ज़ाहिर है आप उसके लिए आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अदर्स कंट्रीज़, तो ये ज़्यादातर जो है जो हमारे जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स वो प्रेफर करते हैं कोरल ड्रा को। तो ऐसा दोनों के अंदर मैं कहूँ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन यह है कि इलस्ट्रेटर थोड़ा सा एक आपको एक आई कैचिंग लुक देता है आपकी ग्राफिक के अंदर। तो वही सेम काम आप कोरल में कर सकते हैं, सेम काम इलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इलस्ट्रेटर थोड़ा सा आपको एक एडवांस लुक देता है, एडवांस आपकी चीज़ों को बना देता है आपको। और ज़ाहिर बात है आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है बनिस्बत कोरल के। तो कोरल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी इसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, लेकिन जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यूज़ ही इसी को करते हैं। आप किसी भी चैनल पे चले जाएँ, किसी भी यूट्यूब के चैनल को आप ओपन करके देखें, तो आपको मेजॉरिटी आपको इसके अंदर यूरोप के ट्यूटोरियल्स वीडियोस वगैरह मिलेंगी आपको सारी। और जो कोरल के आप उठाएंगे तो आपको कोई 100 में से 5% ऐसा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको कोरल के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगी। तो ज़ाहिर बात है कि एक अब ये मैंने आपको बता दिया कि इसका फ़र्क क्या है, इसको क्यों यूज़ करें। और दूसरी चीज़ कि अक्सर लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों सेम है, दोनों के हाँ बिल्कुल दोनों का सेम टूल्स है, सेम ही उसकी स्क्रीन है, सेम ही उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही। कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोनों का अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क देखें, जो फोटोशॉप है वो उसके नाम से ही वाज़ा हो रहा है, वही फोटोशॉप। उसके अंदर सिर्फ आप फोटो से ही रिलेटेड काम कर सकते हैं, इमेज रिलेटेड काम कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर कोई इमेज इसके अंदर काम नहीं कर सकते। आप जो काम इसमें आप कर सकते हैं, सारी बात है, एक एडोबी कंपनी है, तो उसने जब ये 2 सॉफ्टवेयर बनाया तो उसने सारी बातें सोचा है ना कुछ तो अलग किया है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह ये है कि अब जैसे ये आपको देता है वेक्टराइज सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर जो आप वेक्टराइज बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, जैसे आपने कोई एक कार्टून ड्रॉ कर दी उसके अंदर, जाहिर बात है इसके अंदर, तो आप उसको एक कितना चाहे उसको जूम कर लें, मैं कितना चाहे उसको स्केल अप कर लें, तो वो चीज़ पिक्सल आर्ट नहीं होती। अच्छा, वही चीज़ है जब आप फोटोशॉप में लेके जा रहे हैं और आप उसको कितना ही बड़ा स्केल बना के बना लें, कितना ही बड़ा उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के बना लें, लेकिन जब वो एक लिमिटेड उसकी लिमिट होती है, उसके बाद वो पिक्सल आर्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं अब आपको दोनों का फ़र्क दिखाता हूँ कि आप जो स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। वो काम इसी में हम कर सकते हैं, वो सेम काम हम एडोब फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। तो आप देखो, सेम नहीं है इशू, हम सेम नहीं कह सकते इस चीज़ को। अब दोनों का मैं आपको पहले एक बेसिक आपको मैं इसका फ़र्क दिखा रहा हूँ कि बेसिक फ़र्क देखें इसके अंदर क्या है। एडोब के अंदर हमने नई स्क्रीन करी, ठीक है, हम सेम साइज़ वगैरह लेंगे इसके अंदर, जो सेम हम साइज़ इसके अंदर रखेंगे वही सेम साइज़ हम उसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर हमने रखेंगे। इसका मैंने रख दिया है साइज़ A4, इसका रख दिया है, ठीक है। रेजोल्यूशन इसका हमने 300 रख दी है, सेम इसकी बिल्कुल सब कुछ आ रही है। इसको हमने इंचेस कर लिया है इसके साइज़ को, ठीक है। A4 पे हमने इसको रखा है, ठीक है जी, बिल्कुल।
ये सॉरी A4 ये रहा, ठीक है जी। ये A4 हो गया, हमने इसको इंचेस किया, ठीक है। 8.26 11.69 ये इसका साइज हो गया A4। मैंने करा इसको डन, हमने इसको कर दिया क्रिएट। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके मैं को लेकर आ जाऊँ टूल्स, ठीक है, रिसर्च एसेंशियल। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक ले रहा हूँ टेक्स्ट टूल से हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। अब सेम ही साइज़ की हम इसके अंदर वही काम करेंगे जो हमने इसके अंदर किया है। मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ओके, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ फोटोशॉप, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर फोटोशॉप लिखा, मैंने उसको सेलेक्ट किया, ओके, देन रन, Ctrl+T। अब ये मैंने इसके साइज को बड़ा कर दिया, ओके, ये स्केल अप मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ, या एक लिमिटेड हम साइज यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने इसको ले लेते हैं 108, हमने इसका साइज रख दिया और इसको हम कैपिटल में टाइप कर देते हैं PHOTOSHOP, ठीक है जी, डन। अब ये देखें यहीं पर ही मैंने फोटोशॉप रखा है, इसका साइज है बिल्कुल 108, ठीक है, ओके। शार्प बिल्कुल सेम फॉन्ट है, मायरेट प्रो मैंने इसका फॉन्ट यूज़ किया हुआ है। अब यही सेम चीज़ हम इसके अंदर इलस्ट्रेटर के अंदर करेंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ एक बेसिक उसका जो है दिखा रहा हूँ फ़र्क, आपको किस तरीके से आपको वादे कर सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ये मैंने इसको इंचेस में कर दिए, ओके, डन, ठीक है। मोर सेटिंग्स में आके इसको हम इसकी बाकी सेटिंग्स भी देख लेते हैं, बिल्कुल ये सेम है, ओके, ठीक है, डन जी। अब इसको हम यहाँ से चाहें तो आप RGB कर दें या CMY कर दें, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर, कलर के ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर पिक्सेलेशन की, ठीक है। ये अब हमने क्रिएट किया, डन, ये हमारा A4 क्रिएट हो गया। अब मैंने यहाँ से भी सेम टूल लिया, T2 टेक्स्ट टूल लिया। अब यहाँ से मैं इसके अंदर वही सेम फॉन्ट आ जाएगा मेरा, ओके। कहाँ ये करेक्टर्स, ठीक है, एक सेकेंड में से करेक्टर्स की टूल्स ओपन कर दूँ, विंडोज ओपन कर दूँ, सॉरी ये कहाँ चला गया है, करेक्टर, हाँ देयर वी गो, ये रहा, ओके। करेक्टर के अंदर आ गए, मायरेट प्रो, ओके। ये करेक्टर इसके अंदर हुआ है, इसको मैं साइज कर देता हूँ 108, हमने इसके अंदर रखा था बिल्कुल लॉरेन एप्सम, इसको हम कर देते हैं फोटोशॉप, ओके, डन। ये हो गया हमारा मूव। अब देयर वी गो, ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इसका एक जूम हो गया, ठीक है। आप इसको कितना ही जूम कर लें कोई पिक्सेल नहीं होगा, कितना ही एक हद तक जूम कर लें इसको, कितना ही इसको स्केल अप कर लें, कोई पिक्सेल नहीं होगा। इसकी जो इलस्ट्रेटर के अंदर है, ये चीज़ देखें, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ओके। और कितना ही आप इसको स्केल अप या स्केल, ये देखें, इट विल नॉट पिक्सेलरेट, ओके, ये देखें, ये मैंने पिक्सेलेट कर, मैं इसको स्केल अप करता जा रहा हूँ, कोई बिल्कुल बड़ा नहीं इससे ज़्यादा ये बिल्कुल ही पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। अब मैं यही चीज़ सेम चीज़ अगर हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं तो ये देखें मैजिक इसके अंदर, ये देखें दोस्तों पिक्सेलेट होना शुरू हो गया। यहाँ से अगर हम ये देखें इसके शार्प एजेस बनना शुरू हो गए, ये देखें ये चीज़। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जाहिर बात है एक हडल इन पिक्सल कहते हैं कि पिक्सल कहते हैं दोस्तों, मैं आपको पिक्सल भी बता दूं कि पिक्सल होता है कि ये जो आप बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको एक ये कहलाते हैं पिक्सल्स। अब ये जाहिर बात है कि जितनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप इसको जूम करते जाएंगे पिक्सेलेट होना तो शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक बॉक्स आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका कहलाता है एक पिक्सल, ठीक है। तो ये दोस्तों इस चीज़ों से बचने के लिए, इन हेडर से बचने के लिए जाहिर बात है आप फिर जाहिर बात है अगर कोई बड़ी चीज़ बना रहे हैं, आप कोई एसएमडी के लिए बना रहे हैं, आप कोई बहुत बड़ा रेफरेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए जाहिर बात है आपको साइज़ उसका बड़ा करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट साइज़। जब आप फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर बड़ा करेंगे या और भी चीज़ों का साइज़ बड़ा करेंगे और अगर इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, फिर आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी चाहिए, तो जाहिर बात है ये सब आप जब चीज़ें ऐड करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइल हो जाएगी
काफ़ी बड़ी है, काफ़ी है। तो ज़ाहिर बात है ह्यूज उसके अंदर अमाउंट आ जाएगा, एक मेमोरी उसकी कंज्यूम हो जाएगी आपकी पीसी की। तो उसके बाद आपकी फ़ाइल जब बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो क्रैक कर जाएगी। तो इसी हर्डल्स को बचने के लिए हाँ हम इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं कि आप दूसरी चीज़, वैसे तो इलस्ट्रेटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जो कार्टून करेक्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो आप जैसे 2D एनिमेशन कार्टून्स देखते थे तो वो इसके अंदर करेक्टर डिज़ाइन होते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये मैं ये सिर्फ आपको मैंने बेसिक समझाने के लिए कि पिक्सेलेटेड ना हो इसलिए आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। तो इसलिए नहीं, ये अपने जहन में कॉन्सेप्ट नहीं रखिएगा कि सिर्फ उसी पिक्सेलेटेड से बचने के लिए हम इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, नहीं। ज़ाहिर बात है ये एक इसका बिल्कुल अपना अलग फंक्शन है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें इसके अंदर हम स्टेप बाय क्लास हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी सबसे पहले तो आज हम इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हमने इसको क्लोज कर देता हूँ, जैसे हमने नई फाइल के अंदर। अब जो ये है मैं यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर 2017 CC। तो मुझे यही पसंद है। अगर आप लोग एडवांस यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर उसमें सिर्फ कुछ चंद अपडेट होंगी, तो बाकी सब सिमिलर ही टूल्स वगैरह इसके अंदर सब कुछ सेम ही है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जैसे भी आगे जो मज़ीद अपडेट्स वाले टूल्स होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह। और पहली चीज़ हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जैसे हमने अगर किसी ने एडोब वर्ड पढ़ा हो या एक्सेल पढ़ा हो, उसके अंदर सबसे पहले आ जाती थी हमारे टाइटल बार, तो उसके बाद आती थी मेन्यू बार। लेकिन अब ऐसा इसके अंदर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ही जो है इसकी टाइटल बार और यही इसकी मेन्यू बार आ जाती है, ठीक है। तो ये इसकी मेन्यू बार आ गई, ठीक है। यहाँ पर इसके जो है ऑप्शंस आते हैं वो आगे हम चलेंगे कि वो यहाँ पर शो होते हैं। जैसे अलाइन का ऑप्शन होता है, टेक्स्ट के लिए ऑप्शन शो होता है, स्ट्रोक के लिए ऑप्शन शो होते हैं यहाँ पर। और दूसरी ये इसकी टूल बार सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ज़ाहिर बात है इसकी टूल्स बार है, जो किसी भी जो है ज़ाहिर बात है किसी भी एक स्किल्सफुल आदमी के लिए या ज़ाहिर बात है क्रिएटिव आदमी के लिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसके टूल्स। अगर कोई बाइक मैकेनिक है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके टूल, जो कोई अगर प्लम्बर है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसके टूल। तो जैसे ही इलस्ट्रेटर है हमारे पास, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसकी ये टूल्स। और दूसरी ये हमारी कहलाती है पैनल विंडो, जिसके अंदर यहाँ पर आपको स्वाचेस, कलर, ग्रेडियंट वगैरह आपको सब यहाँ से सेलेक्ट करने होंगे, टेक्स्ट वगैरह, स्टाइल वगैरह। और लेयर्स भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आगे जैसे क्या होती है लेयर्स वगैरह। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन एज सच न्यू के लिए, सारी बातें अंडरस्टूड है सबको। कंट्रोल एन फॉर न्यू। यहाँ पर ही हमसे पूछता है कि भाई आप किस लिए न्यू करना चाह रहे हैं, माना किस लिए आप कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं। मोबाइल के लिए आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको उसके लेआउट्स वगैरह, उसके डिज़ाइन टेम्पलेट्स हमें दे देगा, ठीक है। वेबसाइट के लिए हम कोई बनाना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट के लिए कोई उसका होम पेज के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या हेडर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, फ़ोटो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। और प्रिंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पैनाफ्लेक्सेस होते हैं, पम्फलेट्स होते हैं। और XYZ लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, XYZ फिल्म एंड वीडियोस के लिए आप जो चाहे इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप बनाना चाह रहे हैं। तो हम जो है सिंपल इज़ दैट मैं A4 इसके अंदर लूँगा, ठीक है। और कोशिश ये करें कि इसको आप या तो पिक्सल्स में रखें या आप इसको इंचज़ के अंदर रखें। एज सच इसके अंदर कोई इशू नहीं है, दोनों के अंदर कोई आप ये, बाकी अगर आपकी मर्ज़ी, आप समझते हैं कि मेरे लिए आपके लिए जो बेहतर है तो आप उसके अंदर इसके लिए ऑप्शन रखें। लेकिन मैं जो ज़्यादातर क्रिएटिव्स हैं जो ज़्यादातर इसके अंदर रखते हैं वो इस इंचज़ या पिक्सल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इंचज़ ही रख रहा हूँ, ओके। कलर इसके CMY के रखें। अच्छा, CMY के और RGB में फ़र्क क्या है। अब CMY के जो होता है, अब 4 कलर्स का मिक्सचर होता है। आपकी जो भी डिज़ाइनिंग प्रिंटिंग वगैरह होती है वो 4 कलर्स को मिलके लेके बनती है। C फॉर सियान, Y फॉर येलो एंड M फॉर मेजेंटा एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक। तो ये 4 कलर्स होते हैं जिसके अंदर आपका लाल कलर आ जाता है जो सियान कहलाता है, येलो यानी कि पीला कलर आपका, और मेजेंटा आपका पिंक कलर, और ब्लैक आपका K फॉर स्टैंड और ब्लैक। अच्छा, RGB ये है RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये सिंपल है, ये अपने नाम से हुआ जाता है रेड ग्रीन ब्लू। तो ये आपका, अब जो बहुत से अब जैसे मार्केट्स के अंदर कुछ ऐसे प्रिंटर्स हैं जो 4 कलर्स प्रिंटर्स होते हैं। अब मैं सजेस्ट ये आपको करूँगा कि आप जो भी आपकी नियरेस्ट मार्केट हो, प्रिंटिंग मार्केट हो, आप वहाँ पर जाके थोड़ा देखना चाहते हैं। अगर मेरी इंशाल्लाह कोशिश हुई तो मैं आपको शो करवा दूंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं प्रिंटर, और इनके अंदर ये CMY का क्या मतलब है और RGB का क्या मतलब है। तो बहुत से कुछ प्रिंटर्स ऐसे आते हैं मार्केट्स के अंदर कि जिसके अंदर 3 कलर्स मिलके आपको ये बनाए जाते हैं।
कि जैसे उसमें 3 कलर इंक्लूड होते हैं और बहुत से ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर 4 कलर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सजेस्टेड ये है कि आपको इसको CMYK के रखिएगा, क्योंकि मार्केट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल प्रिंटर्स होते हैं वो CMYK के ही होते हैं। तो अब इसको आप क्रिएट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्रीन बन के इसके ऊपर आ गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर शो करवा दूँ। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक चीज़ हमसे पूछता है कि आर्ट बोर्ड। अच्छा, आर्ट बोर्ड क्या होता है? जैसे वर्ड के अंदर हम पेजेस होते हैं हमारे पास, अगर हम न्यू के वर्ड के अंदर जाके हम न्यू करते हैं, उसके बाद जब हम पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं तो हम फिर एंटर करते जाते हैं या कंट्रोल एंटर करते हैं तो नए पेजेस बनते जाते हैं। तो अच्छा, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड मीन्स कि आप जिस पे भी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अब आर्ट बोर्ड आप कहाँ यूज़ करेंगे? आप कोई बुक बनाना चाह रहे हैं या आप कोई पम्फलेट ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो बैक एंड फ्रंट डिज़ाइन होगा, या आप कुछ भी XYZ जो मल्टी पेजेस के ऊपर आपकी चीज़ आ रही, तो वहाँ पर आप आर्ट बोर्ड का यूज़ करेंगे। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर के एक ब्रोशर बनाना चाह रहा हूँ जो 4 पेजेस का होगा, तो मैं यहाँ पर 4 टाइप कर दूंगा और मैं यहाँ से इसको कर दूंगा क्रिएट। तो ये मैंने देखा यहाँ पर क्रिएट आ गया। ये अब मेरा फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड इसका बैक साइड हो गया, ये फ्रंट, ये बैक, और ये दूसरा फिर फ्रंट और बैक। तो इसी तरीके से ये आपके आर्ट बोर्ड काम करते हैं। तो इनके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह आगे जैसे बुक आप कैसे बनाएंगे वो भी आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। बुक की नंबरिंग आप कैसे करेंगे इसके अंदर, जैसे हम वर्ड के अंदर हम करते हैं कंटिन्यूस नंबर हमारे चलते चलते जाते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको इंशाल्लाह ये बताऊँ आगे कि आप किस तरीके से इसके अंदर ऑटोमेटिक नंबरिंग कर सकते हैं आर्ट बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर न्यू करा। ओके, ये ऑलरेडी मेरी क्लास इंशाल्लाह वैसे ही लंबी हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसके अंदर जल्दी जल्दी कुछ बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाऊँ आपको इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी ये आपको जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ आपका आ गया आपके टूल्स आ गए। अब ये आ जाता है आपका सिलेक्शन टूल। अच्छा, यहाँ पर जैसे आप इनके ऊपर टूल्स के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको इनके ऊपर इनकी टूल टिप्स आ जाएगी, जिसके ऊपर इनकी शॉर्टकट की भी नज़र आ रही होगी। अब जैसे यहाँ पर ये मूव टूल, इसकी शॉर्टकट की है V, और यहाँ पर आ गया आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की है A। अच्छा, ये अगर आपको छोटा सा यहाँ पर एक एरो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कि जैसे एक एरो बना हुआ आ रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पर आपको जूम करके मैं एक चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर जैसे ये एक छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है, तो इट्स मीन कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। तो इसके ऊपर आप जाएं और राइट क्लिक करें। ठीक है, तो ये आपके ऊपर और आपके सामने और टूल्स भी ओपन कर देगा। अब जैसे यहाँ पर इसके साथ अंदर एक ये एरो बना हुआ आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जाएं, आप राइट क्लिक करें। ओके, ये ओपन हो जाएगा, डन हो गया। और अब इसके अंदर भी हम देख लेते हैं, जैसे टेक्स्ट टूल के अंदर भी आपके पास ये और नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर भी आपको एरो नज़र आ रहे हैं या इसके इट्स मीन के इसके अंदर और भी मज़ीद टूल्स हैं, तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। अब इनको ओपन करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमारा जो है इसके अंदर सिलेक्शन टूल दिया हुआ है, इसको मूव टूल भी कहते हैं वैसे, और सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है V। अब दूसरा फिर हम जो इसका यूज़ किया, अब हम यूजेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया एक रेक्टेंगल, इसको डिज़ाइन किया। ओके, मैंने इक्वल इसको रख दिया है, कलर में इसका चयन कर देता हूँ येलो, ताकि नजर आए हमें। ओके, अब ये जो मैंने आपको जैसा बताया था कि इस यहाँ पर आपको मेरे कुछ ऑप्शन शो हो रहे होते हैं जो हर एक टूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अब यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट टूल के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर अगर सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो उसके ऑप्शन आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं मूव टूल वगैरह अगर कुछ भी टूल लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अपने ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की आसानी के लिए इलस्ट्रेटर ने दिए हैं। अब दूसरा सिलेक्शन टूल ही आ गया मेरे पास। सिलेक्शन टूल का काम जाहिर बात है, एक तो उससे जाहिर ही हो रहा है नाम से कि सेलेक्ट करता है। अब सेलेक्ट करने की भी हमारे पास जाहिर बात है कि क्या है, इसके अंदर ऑप्शंस वगैरह हैं। अब सिलेक्शन टूल पहली चीज़ से देख लेते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल के साथ ही हमारा एक स्ट्रोक भी आ रहा है। अब इसी एक टूल से आप कई मज़ीद काम कर सकते हैं। लेट सपोज अब मुझे इसके ये जो एजेस हैं इनको राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए अब देखें यहाँ पर ये एक छोटा सा सर्कल बना हुआ आ रहा है। ओके, लेट मी जूम। यहाँ पर ये देखें एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, छोटा सा डॉट बना हुआ आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसको एरो को लेके जाता हूँ इसके ऊपर, तो ये अपनी शक्ल के साथ चेंज कर देता है, यहाँ पर कर्व बना हुआ आ जाता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर अब ये कह रहा है कि अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को क्लिक करके और उसको माउस को मूव करेंगे तो ये आपको ड्रैग हो जाएगा, और उसी के अंदर ये आपके चारों एजेस आपके
हो जाएंगे। अच्छा, अब लेट सपोज इसने क्या करा है कि चारों एजेस को राउंड कर दिया है, लेकिन मुझे ये नहीं करना था, मुझे करना था कि एक एजेस को राउंड करना था और बाकी 3 एजेस को सेम रखना था। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब अगर इसको मैं एक दफ़ा फिर मैं करता हूँ तो ये सर्कल हो गया, ओके। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है एक एजेस मेरा राउंड हो और बाकी 3 एजेस मेरे कॉर्नर हो। अब ठीक है, मैंने क्या करना है, ओके, ए मैंने सब सेलेक्ट किया, ए से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके। फिर मैंने दोबारा शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और जो जो मुझे सेलेक्ट करने हैं, जिनको स्ट्रेट करना है उनको मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इनको दोबारा बैक कर दिया। तो ये देखो, तो यहाँ पर ये मेरा एक जो एजिस था ये मेरा बिल्कुल राउंड ही रह गया है, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो जो इसको ले सकता हूँ, लेकिन ये जाहिर बात है अगर आप फिर दोबारा ये चाह रहे हैं कि नहीं मेरा एक ये एजिस ये सेलेक्ट हो तो इसी के साथ दोबारा आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए माउस से क्लिक करके रखें और यहाँ पर लाके माउस क्लिक को ड्रॉप कर दें तो ये आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर लाके इसको सॉरी कुछ गलत हो गई, मिस्टेक हो गई। शिफ्ट के साथ मैं इसको सेलेक्ट कर और सिंगल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक ही कॉर्नर को सेलेक्ट करने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो उसके ऊपर माउस को लाएंगे और एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डार्क सर्कल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक डार्क सर्कल हो गया, इट्स मीन के सेलेक्ट हो गया एक कॉर्नर और बाकी जो है इसके वो लाइट सर्कल है। तो ये देखिए ये लाइट सर्कल है, इट्स मीन के सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्टेड नहीं है। और अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, सॉरी कुछ तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप इस डॉट को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करके आप अपनी तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इसको बिल्कुल ही दोनों एजेस के साथ इसको कर्व लुक दे देगा एक। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया और आप इसके जो एजेस को राउंड कर सकते हैं या कर्व कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर लेट सपोज के मुझे इसको राउंड करना है, अब लेट सपोज के मैंने इसको यहाँ पर रखा और ठीक है मैंने इसकी अब मैंने एक कॉपी बनाई है। मैं कॉपी इसकी अब बनाने के लिए इलस्ट्रेटर के अंदर बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप क्या करते हैं कि कंट्रोल-C और कंट्रोल-V करते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट वो दिया है कि कंट्रोल-C और कंट्रोल-F एंड कंट्रोल-B से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर तो ये हम कंट्रोल-V करते हैं। अब लेट सपोज कि मुझे इसकी कॉपी लेनी है। अच्छा, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसकी कॉपी लेनी है, मैंने कंट्रोल-C करा। अब मैं कंट्रोल-F करूंगा तो ये देखें सेम इसने कॉपी बना दी है। अच्छा, कॉपी बनाई कहाँ है, जो मेरी कॉपी आई है वो पेस्ट कहाँ हुई है, वो इसी के ऊपर पेस्ट हो गई है। जो मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उसी के ऊपर मेरी जो कॉपी वो है पेस्ट हो गई है। तो इट्स F मीन्स के फ्रंट के ऊपर, ये फ्रंट के ऊपर ही आपकी कॉपी को पेस्ट कर देगा। अच्छा, दूसरा कंट्रोल-B से ये करेगा जो आपका ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी बैक साइड पे इसके बिहाइंड ये उसको पेस्ट कर देगा। कंट्रोल-F में ये उसके फ्रंट पे पेस्ट कर देगा और B में ना उसके ऊपर उसके बिहाइंड में ये उसको पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मेरा प्रीवियस ऑब्जेक्ट था और ये मेरा न्यू ऑब्जेक्ट जो हमने कंट्रोल-F करके इसको वो किए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी टूल्स के हम जैसे हम सिलेक्शन टूल पढ़ रहे हैं तो इसी के ऊपर हम इसके ऊपर इसको हम मूव कर सकते हैं। अब मैंने इसको मूव करना है, अब लेट सपोज कि मुझे इसको मूव करना है, पर मूव करना है मुझे इसकी डायरेक्शंस के ऊपर। अब मुझे इसकी जो मुझे इसको मूव करना है वो यहाँ से इसको मूव करना है कि ये यहाँ से यूं मूव होता हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अब लूंगा सबसे पहले मैंने R प्रेस करूंगा। R प्रेस करते ही देखें, अच्छा, R टूल्स का मतलब होता है कि राउंड टूल, रोटेट टूल या रिफ्लेक्ट टूल। इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर बात एक ये छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर और मजीद आपको आगे गाइड करूँगा। अब रोटेट टूल क्या करता है, रोटेट टूल आपके ऊपर ये एक छोटा सा सेंटर पॉइंट दे देता है। ये पिवट पॉइंट कह लें या इसको जैसे आपने और अदर जैसे ब्लेंडर के अंदर पढ़ा हुआ आपने पिवट पॉइंट कहलाता है। तो ये इसी तरह ये सेम बिल्कुल ये आप इसको उठा के यहाँ रख देंगे। अब ये जो इसका पूरा स्केल जो इसको करेगा या उसको मूव करेगा या रोटेट करेगा तो वो उसको यहाँ से रोटेट करना करेगा। ये इसका एक एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने इसको करा मूव, ठीक है, ये मेरा आ गया रोटेट टूल, सॉरी ये मैंने इसको उठा के इधर रखा। तो ये देखें दोस्तों, अब मैं
आपको जस्ट इसको रोटेट टूल को लेना है और यहाँ पर इसको रख देना है, जो इसका पिवट पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है आप इसको यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि आप जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट था उसके चारों तरफ इसको मूव करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, डन। ये एक दफ़ा पहले अगर आप फर्स्ट क्लिक करते हैं तो ये वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, ये वहाँ से अपना सेंटर पॉइंट एडजस्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें से ये उसके अकॉर्डिंग जो है उसके चारों तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा। अब मैंने इस चीज़ को एक दफ़ा रिपीट कर दिया। अब जाहिर बात है मैं अगेन रोटेट टूल लूँ और फिर सेंटर पॉइंट एडजस्ट करूँ, फिर मैं अगेन रोटेट टूल सेंटर पॉइंट एडजस्ट करूँ। तो इस टाइम को बचाने के लिए ये चार इलस्ट्रेटर ने मुझे क्या दिया है, कंट्रोल टी दे दिया है। कंट्रोल डी क्या करेगा, जो मैंने एक एक्शन कर लिया है उसको रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ये उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करता जा रहा है, कंट्रोल डी। लेकिन अब ये कॉपी मेरी रुक नहीं रही है एक के बाद एक, क्यों? क्योंकि मैंने क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने रोटेट टूल के ऊपर इसको लेकर आना है, ओके, डन और कंट्रोल, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर पॉइंट ये इसका हमारा आ गया, जैसा ब्लेंडर में आपने पढ़ा है पिवट पॉइंट। और अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके जो है राउंड अबाउट कॉपीज इसकी जनरेट हो ऑटोमेटिकली। तो हम कैसे करेंगे, अब ये मैंने रोटेट टूल ले लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर सेट हुआ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा ऑल्ट के साथ क्लिक और यहाँ पर ये देखें मेरे से रोटेशन पूछ रहा है, प्रीव्यू इसका ऑन कर लीजिएगा। ये आपका हो सकता है टिक नहीं लगा हुआ हो तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज इसको 0 कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, ये मेरा 0 डिग्री पे आ गया है। अब मैं यहाँ पर एक लिमिटेड वैल्यू रख देता हूँ, जैसे हम 360 डिग्री के अंदर जाएँ तो सेम ही वैल्यू आ गई है और 180 पे हम जाके इसको कर दें, ठीक है। सेंटर पॉइंट के ऊपर ही मुझे इसको रोटेट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 30 देख लेते हैं कितना हो रहा है हमारा, ठीक है 30, इट्स सो गुड, ओके। अब मैं इसकी यहाँ पर कर दूंगा क्लिक। अगर आप इसी को ओके कर देंगे तो इसको यहाँ पर स्टॉप कर देगा, लेकिन हमें करना है इसके कॉपी से क्या करेगा, जो हमारा प्रीवियस ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर ही रुक जाएगा, लेकिन जो है एक और उसके मजीद हमारे यहाँ पर कॉपी एक जनरेट करके दे देगा। अब मुझे इसी एक्शन को रिपीट करना है बार बार, तो मैं इसके जो इलस्ट्रेटर ने मेरी मुश्किल आसान करी उसके लिए मुझे दे दिया है कंट्रोल डी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब मैं कंट्रोल डी, 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 ये दैविक। तो ये एक हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। अब जैसे आप कोई फ्लावर्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं या आप कोई भी एक जैसे रंगोली डिज़ाइन वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर आप चाहे डिफरेंट कलर कर लें। अब लेट सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, सॉरी ब्लू, इसको कर देता हूँ ग्रीन, इसको कर देता हूँ पिंक, ब्राउन, ठीक है। इस तरीके की आप मदद से आप कुछ भी आप अपने खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद और इससे भी एडवांस जो है इसके ट्यूटोरियल वगैरह आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे मज़ीद और आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, जैसे ये हम अभी मूव टूल के ऊपर आ गए। अब जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप ड्रैग करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ पर भी इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हमने रेक्टेंगल टूल लिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट एक क्लिक करके छोड़ देता हूँ, तो ये जस्ट मेरे से क्लिक करने के बाद ही मेरे से पूछता है कि आप किस साइज और पे इसको रखना चाह रहे हैं, कितनी उसकी विड्थ देना चाह रहे हैं, कितनी आप उसकी हाइट देना चाह रहे हैं। अब लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 इंचज़ बाय 2 इंचज़ इक्वल हो, ओके, 2 इंचज़ बाय 2 इंचज़ इक्वल हो। ये तो ये हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा, रेक्टेंगल जिसकी विड्थ और हाइट सेम नहीं होती और स्क्वायर जिसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम होती है, तो ये मेरा स्क्वायर एक बन के आ गया। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल्ट की मदद से आप इसकी मज़ीद कॉपी जनरेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल कि आप कोई लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जैसे आप मैथ की कॉपी आप इसके अंदर बनाना चाह रहे हैं, या मैथ से रिलेटेड कोई भी आप जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं आप उनके लिए कुछ एक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए मज़ीद क्या करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक सिंपल एक समझाने के लिए आपको एक वो दे रहा हूँ, ठीक है। हैंड आप शिफ्ट सॉरी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट सॉरी अल्ट दबाएंगे, अल्टर के साथ ये सारी बातें उसकी कॉपी जनरेट कर देगा। लेकिन अब मुझे इसको, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मूव नहीं हो, ये उसी की, ये जो मेरा फर्स्ट बॉक्स था उसी की अलाइन में ये आगे जनरेट हो। तो मैं इसके लिए इसको दबाऊंगा शिफ्ट, तो ये देखें बिल्कुल ये उसी ही के साथ मेरी कॉपी को जनरेट करेगा। ओके, मैंने यहाँ पर आके इसको ड्रॉप कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वही सेम एक्शन रिपीट करें, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ओके डन। ये हमारी बन गई कॉपीज इसके साथ, ठीक है डन। ये मैंने सेंटर कर दिया है, ओके।
अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मज़ीद नीचे की तरफ डाउन साइड कॉपीज़ बन जाए, तो मैंने कंट्रोल अल्टर दबाया, ओके, शिफ्ट दबाया, ये मेरी कॉपी इसके साथ जनरेट हो गई। अब मैं वही सेम प्रोसेस इसका कंट्रोल डी आप इसके साथ प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मज़ीद मेरी कॉपीज़ जनरेट कर देगा। ओके, तो ये आपका पहला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन टूल। इसके अंदर मैंने आपको ऑल्टर की मदद से भी बता दिया कि आप ऑल्ट की मदद से कैसे कॉपी जनरेट कर सकते हैं। और अच्छा, रेक्टेंगल टूल, अब पहली चीज़ तो मैं आपको दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले आपको बताया कि आप क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये आपसे हमसे साइज़ रिक्वायर्ड करता है, लेकिन हमें विदाउट एनी साइज़ इसको बनाना, डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे। ओके, यहाँ से हम इसको माउस क्लिक को, लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करेंगे। ओके, और जितना हमें इसकी विड्थ और हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन हमें इसको बिल्कुल स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और शिफ्ट की मदद से इसको ड्रैग करेंगे। तो जब शिफ्ट की आप मदद से इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसकी विड्थ एंड हाइट बिल्कुल इक्वल ही जनरेट क्रिएट करेगा हमें। ओके, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। अब इसकी जो फोर साइडेड है ये हमारी बिल्कुल इक्वल है, चाहे हम ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ले लें। ओके, तो इसके अंदर बड़े मज़े के डिज़ाइन आप बना सकते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े आप खूबसूरत से पैनाफ्लेक्स डिज़ाइनिंग वगैरह बना सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे चल के फ्रीलांसिंग के बारे में भी गाइडेंस दूँ कि आप लोग कैसे फ्रीलांसिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद ये वीडियोज़ हमारी जारी रहेंगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी तो दुआ में याद रखिएगा। बहरहाल आप लोगों का प्यार है, जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आगे उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह।